आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन या प्रैक्टिस सेट साथियों हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में आज का पहला पहला प्रश्न, नुहुस के रचनाकार कौन है? ध्यान दीजिएगा, नुहुस नाटक विधा की भी रचना है और नुहुस काव्य कृति भी है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध कविता नुहुस की बात की जा रही है और नुहुस का रचनाकार, जो कि 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, आपने चयनित कर लिया होगा इसको। नुहुस का रचनाकार आपने सेलेक्ट कर लिया है मैथिली शरण गुप्त जी को। विकल्प ए के साथ आप बिल्कुल सही जवाब पर, ये विकल्प राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्रम संख्या 2। दूसरा प्रश्न भी आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने वाला है, लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे भाग्यवती नहीं बल्कि भाग्यवंती उपन्यास के रचनाकार। भाग्यवंती उपन्यास का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। भाग्यवंती उपन्यास का रचनाकार बताइए। और दिए गए विकल्पों में सुदर्शन को चुना आपने, तो विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर पर हैं। हार की जीत इनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होती है साथियों। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नेताजी कहिन। नेताजी कहिन के लेखक कौन? नेताजी कहिन किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना। और प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब आपने मनोहर श्याम जोशी, विकल्प डी को चयनित कर लिया है। विकल्प डी को चयनित कर लिया है, राइट आंसर पर है। प्रश्न का सही जवाब मनोहर श्याम जोशी होगा। इनकी चर्चित रचनाओं में कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हरकुलिस, हमजाद प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। पहला पड़ाव, सीमाएं टूटती हैं, राग दरबारी जैसे रचनाएं जो है श्रीलाल शुक्ल की हैं, काफी चर्चित रचनाएं ये भी हैं, अक्सर पूछी जाती हैं साथियों। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा? निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? ये अमृत राय मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र हैं और इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में बीज, हाथी के दांत प्रमुख हैं। तो बीज को अगर आपने सेलेक्ट किया होगा, विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर, विकल्प सी आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ और पांचवा प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? नामदास का पोथा शीर्षक जो उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है?
तो पुनर्वा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा आदि उपन्यासों के उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आपने चुना। तो विकल्प डी के साथ राइट आंसर। ये बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न भी काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है। प्रश्न भी काफी रिपीटेड प्रश्न है। इस सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? छठवें प्रश्न का सही जवाब क्या है? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा हरिशंकर परसाई को। बिल्कुल सही जवाब। पगडंडियों का जमाना, तुलसीदास चंदन घिसे, प्रेमचंद्र के फटे जूते, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, निम्न रचनाएं हैं। सातवां प्रश्न है कि कथा सतीसर की लेखिका पूछा जा रहा है। कथा सतीसर की लेखिका कौन? व्यास सम्मान से सम्मानित चंद्रकांता को जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो विकल्प बी चयनित करके इस प्रश्न का आपने राइट आंसर दिया है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? आठवें प्रश्न का सही उत्तर आपने पूर्वी हिंदी को चुना। राइट आंसर हो जाएगा अवधी, अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। खड़ी बोली ब्रजभाषा, बुंदेली हरियाणवी और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहारी की बोलियां हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9। नौवां का पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कन्नौजी, विकल्प ए को चुना आपने। तो राइट आंसर पर हैं आप। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? 10वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? 10वें प्रश्न का सही जवाब आपने चुन लिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली है? तभी हम लोगों ने जो है चर्चा की थी। राजस्थानी के अंतर्गत आपकी मेवाती आएगी। सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी ये सब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। मेवाती कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है, जबकि मगही बिहारी हिंदी की और बघेली पूर्वी हिंदी की। महान का विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है। महान का विपरीतार्थक शब्द। 11वें प्रश्न का सही उत्तर आपने तुच्छ विकल्प ए को चुन लिया। सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब गाढ़ा। गाढ़ा शब्द का विलोम पतला चुना आपने। विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? यानी अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर इसमें देखिए अमी यानी अमृत, अमृत का पर्याय है, जबकि अनल, पावक, वायु ये सब आग के पर्याय हैं। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14वां प्रश्न है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। 14वें प्रश्न का सही जवाब
तो देखिए, अपेक्षा और उपेक्षा सुनने में तो आपको समान हैं लगभग, लेकिन दोनों के अर्थ जो हैं अलग-अलग हैं। तो विकल्प ए को आपने सेलेक्ट कर लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अयम एकः सिंहम् अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या है? 15वें प्रश्न का सही जवाब यह एक शेर है। विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। 16वां प्रश्न है कि अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? का संस्कृत अनुवाद करिए। अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? संस्कृत अनुवाद करना है 16वें प्रश्न का सही जवाब भूपुत्र त्वं कुत्र गच्छसि। विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। 17वां प्रश्न है कि निम्न में से किस नाटक में वीर रस की प्रधानता है? निम्न में से किस नाटक में वीर रस की प्रधानता है? 17वें प्रश्न का सही जवाब अगर आपने महावीर चरितम विकल्प बी को चुन लिया सही जवाब का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि भी धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या बने? भी धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप पूछा जा रहा है। 18वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प डी विभेद को चुना, तो डी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न है कि संधि विच्छेद पूछा जा रहा है शुद्ध्युपास्यस्य का। तो 19वें प्रश्न में सही जवाब क्या बनेगा? आप जानते हैं सुधिधन उपासस्य, सुधि सुधिधन उपासस्य। 19वें प्रश्न का सही जवाब आपने सी को चुन लिया, राइट आंसर। अगला प्रश्न है धा धन कतः के योग से रूप निष्पन्न होगा और 20वें प्रश्न का सही जवाब इतः आपने डी विकल्प को चुना, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है कि सह माम पश्यन्ति का कर्मवाच्य रूप क्या बनेगा? 21वें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? और प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब आपने तेन अहम दृश्ये विकल्प बी को चुना, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्रिया कर्म के अनुसार होगी और कर्म के अनुसार यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया बनेगी, तो तीन अहम दृश्य विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब क्या बनेगा? 22वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है। इसको अंधेर नगरी नील देवी वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति विशस्य विष्णुसुधम भारत दुर्दशा सती प्रताप जैसे नाटकों के नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को तो विकल्प ए के साथ सही जवाब पर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न क्या है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? 23वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। रणधीर प्रेम मोहिनी सी विकल्प को चुना आपने, सही जवाब के साथ हैं आप। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है और काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य किसके द्वारा लिखा गया है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब आपने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कबीर को किसका प्रवर्तक माना जाता है? 25वें प्रश्न का सही जवाब निर्गुण संप्रदाय को चुना आपने, तो बी विकल्प के साथ राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दुल्हीन गावहु मंगलाचार हम घर आए हों राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है?
26वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करें। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर आपने रागगौणी ई विकल्प को राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। 27वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की अलवार महिला संत? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। और 27वां प्रश्न आपने सेलेक्ट कर लिया है। अलवार संतों की संख्या 12 है साथियों, वैष्णव संत हैं ये सब। इसमें महिला संत की अगर बात की जाए तो अंडाल को अगर आपने चुना है तो विकल्प ए अंडाल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है? हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, वह कौन सा नाम है? हरिदासी संप्रदाय को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो सखी संप्रदाय, विकल्प सी बिल्कुल सही। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29। 29वां प्रश्न है, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब चयनित करिए। कछुआ धर्म चंदन शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया निबंध है। विकल्प सी राइट आंसर है, चंदन शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 30वां प्रश्न। कैदी की पत्नी किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब, बंदे पानी विनायकों, लाल तारा, मील के पत्थर, चिता के फूल, जंजीर की दीवारें, अम्बपाली, माटी की मूर्ति जैसे रचनाओं के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी को चुना आपने तो डी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31। 31वां प्रश्न है कि तत्वदीप निबंध की रचना किसने की है? तत्वदीप निबंध का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब आपको बताना है और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया है वल्लभाचार्य को तो विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 32 है कि नेता का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। 32वें प्रश्न का सही जवाब आपने नेत्री चुना, विकल्प ए राइट आंसर। पानी शब्द का वचन पूछा जा रहा है। 35वें प्रश्न का सही जवाब आपने एक वचन सेलेक्ट किया, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब क्या होगा? 34वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प ई को चुन लिया आपने, दिशाएं राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या बनेगा? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ई को चुन लिया, रीतियां राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 से 38 तक के प्रश्न जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयनित करने के लिए हैं। तो दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। 36वें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? दिगंबर अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा? और युयुत्सु, विकल्प सी सही जवाब। जो शास्त्र जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? और 38वें प्रश्न का सही जवाब आपने शास्त्रज्ञ, विकल्प बी को चुन लिया तो सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 39। 39वां प्रश्न है कि महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर क्या बनेगा? और जवाब में आपने विकल्प बी को चुन लिया, ईमा तो सही जवाब है। अग्र शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 40 में अग्र शब्द का विलोम बता दीजिए। अग्र का पश्च आपने सेलेक्ट किया, विकल्प सी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 41।
निम्नलिखित में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था? ये पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब चयनित करिए और सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? विकल्प बी चतुर्भुज दास को राइट आंसर। चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, नंद दास और चित स्वामी, ये चार लोग जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42। 42वां प्रश्न है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब आपने बी विकल्प को चुन लिया, 7 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है कि रामचरितमानस की किस संवाद का संबंध नहीं है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब तो सही जवाब राम सीता संवाद, या तो सी विकल्प। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचनाकार नाभादास के गुरु का नाम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब बताइए। नाभादास के गुरु, नाभादास के गुरु अग्रदास थे, डी विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 45 को। 45वां प्रश्न है कि जयसी द्वारा लिखा गया पद क्या है? 45वें प्रश्न का सही जवाब यह एक जो है प्रबंध काव्य है, परंतु इसे डॉक्टर नगेंद्र ने रूपक या प्रतीकात्मक काव्य की संज्ञा दी है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे रूपक या प्रतीकात्मक काव्य की संज्ञा दी है, ई विकल्प के साथ सही जवाब। प्रश्न संख्या 46 है कि निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जैशी की कौन सी रचना नहीं है? 46वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी चित्रावली को चुना राइट आंसर पर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 47 को। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण और रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प डी को चुन लिया राइट आंसर है। ज्योति केवल। अगला अगला प्रश्न है कि भारतीय नारियों की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब श्रृंखला की कड़ियां, बी विकल्प सही जवाब। माधवानल काम कंदला किसकी रचना है? माधवानल काम कंदला किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब आपने विकल्प आलम को सिलेक्ट कर लिया तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प। अगला प्रश्न है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, इन पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? 50वें प्रश्न का सही जवाब ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र को चुना आपने, तो विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 51 की सुमिंद्रानंद पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबद्ध? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब विकल्प बी को चुनिए, छायावादी युग right है। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह पंक्तियां किस रचना की करती है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब सरोज स्मृति से अवतरित पंक्तियां हैं यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की।
विकल्प ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 53। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, काफी रिपीट होने वाला एक भी प्रश्न है। बालकृष्ण शर्मा नवीन को राइट आंसर विकल्प। अगला प्रश्न है कि गीतिका के रचनाकार कौन है? गीतिका का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है लहर का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। आंसू का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी और झरना 1918 ईस्वी की है। तो विकल्प इसका सही विकल्प क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब उर्वशी, झरना, फिर आंसू, इसके बाद लहर। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 56 को कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब मुकुटधर पांडे विकल्प ए को चुना सही जवाब पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 57 को कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतीय हरिश्चंद्र का नहीं है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब चयनित करिए। विकल्प आपने मयंक मंजरी को चुन लिया तो बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। मयंक मंजरी यह किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक। किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक। ये बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 58 को। यह रक्तपात कब तक समाप्त होगा? समाप्त होना है दोनों पक्षों को होना ही होना है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से हैं? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब अंधा युग विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 है कि भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना रिक्त स्थान में हुई। इस प्रश्न का जवाब बंगाल विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 है कि अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प रणवीर भारती ये को चुन लिया राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 द्विकर्मक धातु नहीं है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने राइट आंसर है। भविष्यत काल में यह लकार प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब लिट लकार अगर सेलेक्ट किया है आपने तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राजा धर्मम पालयति राजा धर्मम पालयत का कर्मवाच्य प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया राइट आंसर।
प्राज्ञा धर्म पाल्यते। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63। 64वां प्रश्न है कि नीलोत्पलम में समास पूछा जा रहा है। कर्मधारय समास सी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 65 की तरफ कि पंचवटी में समास पूछा जा रहा है। पंचवटी में समास, प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब क्या बनेगा? संख्यावाची द्विगु समास अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 66 की स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब आपने विकल्प सी पैरों पर खड़ा होना चाहिए। प्रश्न संख्या 67, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से बोए लोकोक्त का सही अर्थ क्या होगा? और जवाब में आपने जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ई विकल्प को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब बताइए। अखरोट किस विदेशी भाषा से आया है? और प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया राइट आंसर। विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न, ग्रंथि का तद्भव, गांठ सेलेक्ट किया विकल्प ए के साथ सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब चयनित करिए। खेत का क्षेत्र विकल्प ए को चुना आपने राइट आंसर है। गधा का गर्दभ होता है, गाय का गौ होता है और घर का गृह होता है। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने राइट आंसर पर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 72 को। प्रश्न संख्या 72 है कि किस वाक्य में कर्म कारक है? प्रश्न संख्या 72 का राइट आंसर चयनित करिए। तो कर्म कारक के लिए आपने जो है सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी, लड़का पत्थर फेंकता है राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो क्रिया कर्म को का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब अकर्मक क्रिया सी विकल्प को चुना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। प्रकृति को अगर आपने चुना है तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75 है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जीरा विकल्प सी को चुना राइट आंसर। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन ये लोग प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला के देश से उत्कृष्ट कहानी माना गया है? 77 प्रश्न का सही जवाब प्रथम विश्व युद्ध के आसपास लिखी गई 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी उसने कहा था जो है विकल्प ए को चुना है आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 78 को कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार प्रेमचंद के युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब जैनेन्द्र को चुना आपने। विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग का संग कहानी की रचना किसने की है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको?
उदय प्रकाश को सी विकल्प के साथ राइट आंसर। त्रिमूर्त की बड़ी चर्चित कहानी संग्रह है केसर कस्तूरी। संजीव का प्रेम मुक्ति, संजीव का प्रेम मुक्ति काफी पूछा जाता है। संजीव का प्रेम मुक्ति और नंगा कहानी संग्रह संजय का, नंगा कहानी संग्रह संजय का पूछा जाता है। राजा निर्वंशिया के लेखक पूछा जा रहा है, बहुत रिपीट होने वाला प्रश्न। राजा निर्वंशिया का लेखक अमलेश्वर चुन करके आपने सही जवाब दिया है विकल्प बी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब खंड काव्य चुन करके आपने सही उत्तर दिया है विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब आपने मनोविश्लेषणवादी उपन्यास चुना है, तो विकल्प बी के साथ सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? प्रश्न संख्या 83 का राइट आंसर फटाफट चयनित कर दीजिए और जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया है परीक्षा गुरु को, तो राइट आंसर पर हाँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 84 निम्नलिखित में से कौन सी रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन पर आधारित है? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब सागर लहरें और मनुष्य, सी विकल्प को चुना सही जवाब के साथ है। उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई रचना जिसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहते हैं? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब मलेरिया और काला आजार के संबंध में। काला आजार एक रोग है, मलेरिया का आजार के संबंध में। अगला प्रश्न है कि संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब विकल्प बी को चुना। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती हैं, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 87 को कि देशभक्ति में कौन सा समास, देशभक्ति में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 के उपन्यासकारों को उपन्यास के साथ सुमेलित कर। पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। तब तक पुकारूं रांगे राघव का उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। और मनुष्य के रूप यशपाल, यानी 3 4 2 1। अगला अगला प्रश्न है कि आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आसमान फट जाना मुहावरे का अचानक आफत आ जाना, विकल्प डी को चुन लिया राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? क्रम संख्या 90 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया कविनाथ होसरीराज को राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि आल्हा और उदल की चरित्र की गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन हैं? जगनिक उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब बताना है आपको। प्रश्न संख्या 92 का राइट आंसर विकल्प बी को चुन लिया आपने स्वयं। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब गोरखनाथ, सी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि
कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि इसमें कौन है? जवाब में विद्यापति को चुना आपने, तो राइट आंसर होगा इसका विकल्प। अगला प्रश्न है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब आपने आचार्य वामन को चुना, तो विकल्प भी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? और प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, कठोपनिषद, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मगध पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 98 है कि निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? और इस प्रश्न का जवाब अंधेरे में, विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न कि 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक की कवियत्री इसमें से पूछा जा रहा है, तो शकुंतला माथुर, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? जवाब में विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। नरेंद्र मोहनी, चंद्रकांता और कुसुम कुमारी देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं। श्रद्धाराम लौरी या श्रद्धाराम शर्मा का है ये कृति। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सूझा? तो प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब रविन्द्रनाथ ठाकुर, विकल्प ए को चुना आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने। अगला प्रश्न, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब 4 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, मात्रा, स्वर, आघात और वेग। मात्रा, स्वर, आघात और वेग। विकल्प डी, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मुख्य रूप से इसको दो ही आप के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विषेद। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान। इसमें रस पूछा। 105 का सही जवाब आपने अद्भुत रस ही विकल्प दिया। प्रश्न संख्या 106 है कि कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजिया, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब संयोग श्रृंगार, विकल्प ए को चुना। अगला प्रश्न है कि अवलव नशानी अवना नशइयों में कौन सा रस है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, शांत रस, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 108 को कि आयो आयो सुनत ही शिव सर्जा तब नाम, बैरी नारी दृग जलन सो बूढ़ जाते अरिगाम। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब
अतिशयोक्ति अलंकार विकल्प ये कुछ नहीं तो राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 109 को। ओस बिंदु जुग रही हंसनी उनको मोती जान। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब भ्रांतिमान अलंकार विकल्प को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? जवाब में आपने आचार्य विश्वनाथ को चुना विकल्प सी के साथ सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। एक कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है? कवित रत्नाकर का रचनाकार प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब सेनापति। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब बताइए गंगा लहरी की रचनाकार। प्रश्न संख्या 112 का सही उत्तर आपने विकल्प बी को चुन लिया। प्रश्न संख्या 113 है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब आपने बी विकल्प को चुन लिया। राइट आंसर है अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब चयनित करिए। तो 3 खंड आपने सेलेक्ट किया तो राइट आंसर हो जाएगा। मुनेर पर सूरज, देर सवेर तथा आपस की बातें 3 खंड इसके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? और 114वें प्रश्न का सही जवाब आपने आधुनिक काल विकल्प चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि त्रिशूल उपनाम किसका है? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने गया प्रसाद शुक्ल संधि को तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 117वां प्रश्न कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? जवाब में गणपत चंद्र गुप्त विकल्प सी को चुन लिया आपने तो बिल्कुल सही। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब बी विकल्प श्याम सुंदर दास को चुन लिया तो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब ने बी विकल्प को चुन लिया रामविलास शर्मा को राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं देखते हैं प्रश्न संख्या 120 है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जलने अलंकार पूछा जा रहा है। 120 का सही जवाब विकल्प बी को पुनरुक्ति प्रकाश चुना आपने तो राइट आंसर। इंद वज्रा छंद के एक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब विकल्प सी को चुना 11 वर्ण राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं? सुमुखी छंद में वर्णों की संख्या पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब 23 अगर चुना आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुंदरी छंद में वर्णों की संख्या। सुंदरी छंद में वर्णों की संख्या 25 होती है विकल्प ए राइट आंसर। अभिधन उदय का सन्निविच्छेद पूछा जा रहा है और यहाँ संधि का उदाहरण है अभ्युदय विकल्प ए को चुन लिया आपने। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आखिरी प्रश्न है कि सदानंद का सन्निविच्छेद। तो सत धन आनंद सदानंद विकल्प ए को चुना राइट आंसर। जेन्युइन संधि का उदाहरण। तो साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए और जो लोग भी पाठचर्या से जुड़े थे या आगे जुड़ेंगे आप सभी का स्वागत है। इसी तरह से पाठचर्या से जुड़े रहिए। आज की इस पाठचर्या में हमने विराम इससे पूर्व वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर और चैनल पे पहली बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा।
आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।